नमस्कार। माहौल क्या है में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के सियासत की, चुनाव की। आपको पता ही है 23 जुलाई से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन, पहले कहा गया, बाद में उसको प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी का नाम दे दिया गया, अयोध्या से शुरुआत की है। कहा यह जा रहा है कि 2007 की तरह मायावती ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। 2022 के चुनाव के लिए 7 महीने पहले ही बीएसपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज मायावती के ही गांव बादलपुर के बगल में महावड़ एक गांव है जहां पर ब्राह्मण अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। मैं उसी गांव में ये जानने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल आम से ब्राह्मण, ग्रामीण इलाके के ब्राह्मण हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। गर्मी के इलाके में गांव में लोग एक साथ बैठते ही हैं। मैंने यहीं से सोचा शुरू किया जाए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सरदानंद शर्मा। शर्मा जी, मैं ये जो मायावती जी चुनाव से पहले ब्राह्मणों को एकजुट करने के, अपने साथ ले आने के लिए कर रही है, कुछ असर है इसका? ये असर तो ऐसा है कि जो ये पार्टियां मतलब प्रस्त होती हैं, बाकी एक बार चुनाव जीतने के बाद में फिर देखते नहीं है क्या होना क्या नहीं होना। इसलिए हमारे क्षेत्र के लिए तो ये अच्छी थी। मायावती जी अच्छी थी। तो आपके बगल की है? बगल की हैं और कार्य भी कराए हैं। कार्य भी इधर कराए उन्होंने। अच्छा, वैसे एक बात ये बताओ, ब्राह्मणों के विचार में इस चुनाव में लेके क्या चल रहा है दिमाग? ब्राह्मणों का तो ये जी, देश को, हिंदुत्व को बचाना है तो भाजपा को लाना है। साफ सी बात तो ये है। अच्छा जी हाँ। अरे कुछ लोग कहते हैं योगी जी की सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, उनका भ्रम है। हाँ, ये उन लोगों का भ्रम है। यदि हिंदुत्व बचाना है तो हिंदुत्व कहाँ खतरे में? ये सारा खतरे में है। कहीं धर्म परिवर्तन हो रही है, कहीं जो जबरदस्ती हिंदुओं को निकाला जा रहा है, जहाँ प्रॉपर्टी पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है और जनसंख्या की, जैसे मोमडन्स हैं वहाँ रोज़ सुन रहे हम टीवी पे और न्यूज़ सुनते हैं। ये जो आपका ये राष्ट्रवाद, उस पर हम काफ़ी देखते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे देश में जो है हिंदुत्व आना जरूरी है। भाजपा सरकार बहुत ही जरूरी है। चलिए, टेलीविजन चैनल कुछ काम। अच्छा, तबीयत तो ठीक है अम्मा? हाँ, तबीयत ठीक है। जब खांसी, गला सूखा है, खांसी उठे, बहुत देर हो जाए खांसी उठते हुए। अरे ये तो कोरोना का भी लक्षण है। नहीं, कोरोना नहीं है। कोरोना इधर हुआ था किसी को? यहाँ नहीं हुआ किसी को भी। यहाँ नहीं हुआ किसी को भी। अच्छा ठीक है। ये कुछ दिलचस्प नहीं हुआ हमारे में, हमारे सारे गांव में नहीं हुआ किसी का। कुछ सियासत में दिलचस्पी रखती हो? कुछ नहीं। मायावती के बारे में क्या सोचती हो? सोचते हैं जो सब सोचेंगे वो हम सोच लेंगे। जो सब सोचेंगे वही हम सोच लेंगे। मायावती ठीक है? नहीं तो उनके साथ हम हो जाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। ब्राह्मणों के लिए ठीक है? ठीक है। कि बीजेपी ठीक है? चलो बीजेपी, ब्राह्मण को तो कोई भी कुछ ना कर रहा। कोई भी कुछ ना कर रहा। ब्राह्मण के लड़का लग रहे नहीं हिले, नहीं डोले, डमाडेल। और मायावती ने करो जाटाबन करो, जाटाबन करो। मायावती ने सब जाटों के बालक लगाए। ब्राह्मण के तो, पंडितन को तो आज तक भी एक बालक ना लगाया किसी ने। एक बालक नहीं लगाया किसी ने आज तक भी। सब नहीं डोले डमाडेल। तो आपके हिसाब से ब्राह्मणों के लिए कौन पार्टी अच्छी है? हाँ ठीक है, जो भी है सो आगे देखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी की सरकार ठीक है तुम्हारे पास? तुम्हारे बात में कैसे बीजेपी की सरकार ठीक है? ठीक ही है। और कहा मुलायम सिंह की? हम बता दें कि हमको तो किसी ने कुछ करो, ना पंडितन को तो, ना मुलायम सिंह ने करो, ना बीजेपी ने करो, ना मायावती ने करो। अब आगे की देखी जाएगी जैसा होएगा। आगे की देखी। तो इस बार चुनाव होगा तो क्या लग रहा है, कौन आएगा? तुम आगे की देखी जाए जैसा होएगा। किसकी सरकार आने की? सरकार जब जिसकी वोट ज्यादा हो जाएंगे सरकार आ जाएगी। जिनकी वोट ज्यादा हो जाएंगे उनकी सरकार आ जाएगी जी। किसकी उम्मीद है? उम्मीद की तो अभी तो किसी को चल रही ना बात। ये योगी जी ठीक है? योगी जी ठीक है? योगी भी ठीक है। हमको तो अजी पंडितन को तो कुछ भी ना करो किसी ने भी। योगी ने करना, भोगी ने करो, ना मायावती ने करो, ना किसी ने करो। आज तक किसी ने कुछ करो ही ना पंडित। अरे आप कह रहे हो पंडितों ने को कुछ नहीं कर रहा कोई सरकार ने, और कुछ लोग कहते हैं हर सरकार में मलाई खाली पंडित खाते हैं। गलत कहे हैं सब गलत कहे। क्यों हंस रहे हो? कहते नहीं है? ये तो बदनाम करने वाली बात है जी।
लोग कहते हैं ये जातिवादी व्यवस्था जब से बनी है ब्राह्मण ही बना रहे हैं। क्या जी, ब्राह्मणों ने पैदा करा जातिवाद? नहीं, वो कहते हैं ब्राह्मण ही खा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण ने खाई, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनके टाइम में थोड़ा ही, कांग्रेस के टाइम में खाई, जब हमारे के घर से जो 6-6 आदमी जो सरकारी नौकर है। हमारा तो एक बालक है जो यूं भी नहीं है, कहीं ठेकेदारी में ही लगा दे, कहीं हम कैसे कहते हैं। क्या कह रहे थे आप कि कांग्रेस पार्टी ने में ही मलाई खाए? हाँ, हमने सन 52 से जो वोटिंग शुरू किया, 84 साल की उम्र होगी हमारी। 52 से वोट दे रहे हैं पहले चुनाव से? शुरू में ही सन 47 में देश आजाद हुआ, 52 में हमें कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ही देंगे। उसी समय हमें जो कुछ मिलना उसके टाइम में ही मिला, बाकी जो भी ये पार्टी आई हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो कांग्रेस तो सब खत्म भी हो रही है। हम यूँ कह बिल्कुल खत्म हो जाओ, हाँ। लेकिन मैं फिर भी वहीं जाऊंगा। घर वाले भी जाते हैं, अकेले जाते? हाँ जी, घर वाले भी जा मेरे। क्यों, ये तो हमें जो खसोटे हैं, जितनी भी पार्टी आई हैं ये सिर्फ खसोटने को आई हैं, देने को नहीं आई। एक एक बालक हमारा जो ये रे मास्टर है, अपना घर का स्कूल है, बीजेपी ने वो भी खत्म कर दिया। बीजेपी तो कह रही है हिंदुत्व की पार्टी है। हिंदुत्व की राष्ट्रवाद हमारी की पार्टी है। हाँ? हमारी कोई पार्टी नहीं है। तो ये आपके बगल में बैठे हैं ना, अभी क्या बोल रहे थे कि राष्ट्रवाद हिंदुत्व को बचाना है, तो बचाना, ये पंडिताई करें हैं। हाँ? ये करें पंडिताई। अच्छा, पूजा पाठ, हाँ, कथा। हाँ। तो ये पंडिताई बचा लो, हिंदुत्व बच रहा है। भागवत ने परसों ही कही है। ये जो पतरा देखने वाले हाँ जी, वही। तो यही पंडित हिंदुत्व को ज्यादा खतरे में देखते हैं क्या? और कौन देखे हम? हमारे से तो राष्ट्र कल को चला जाओ और जानो है। भागवत ने परसों कही है, मुसलमानी संतुलित आनी है, और यही कांग्रेस यही करवा छोड़ेगी बीजेपी। भागवत ने, अब देखो, भागवत ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुसलमानों की जनसंख्या। और मेरा मतलब क्या है? आप मतलब निकाल रहे हो उसमें से? अब और क्या निकालूंगा? आगे मैं भी पुराने टाइम का पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी करी है सारी जिंदगी रेल की। है? मैं इतना ना जानता कि क्या कहें, कहाँ से बोल रहे हैं। मैं भी डिफेंस काउंसलर रहा हूँ। क्या पंडित जी कथा बाजते इसीलिए हिंदू का खतरे में कह रहे हैं क्या? इसलिए नहीं जी, ये तो माहौल आप देख रहे हैं ना आज। क्या माहौल देख रहे हैं? कहाँ खतरे में? खतरे में यही है, धर्म परिवर्तन की वजह है ज़्यादातर। अपने देश को बचाना तो भाजपा को लाना। एक पंडित जी हमको मिल गए, हमने कहा पंडित जी देख रहे हैं कोरोना कितना बड़ा वो आ रहा, कह रहे हैं जब यज्ञ हवन बंद हो जाएगा तो कोरोना आएगा ही। बताइए। कोरोना यहाँ ना आया और ना यहाँ आवे। जो कोरोना आएगा तो दिल्ली से बाहर देश उससे ही आएगा, सहरनसू। गांव में कहीं कोरोना नहीं आया। क्यों? लंबी चौड़ी हवा है। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्वार्टरिंग से पढ़े। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़े गोरख पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ इतने साल तक सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल हो गए, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कैसे ही भी नहीं, कैसे ही भी नहीं। अच्छा काम नहीं किया ना? हाँ? ना, हमारे इधर तो कोई अच्छा काम हुआ नहीं है। कहीं उधर हो गए हो तो होते रहे। हाँ, अरे कोरोना काल में इतना अच्छा करें। कोरोना काल में हमें क्या मदद मिली? हमें तो अभी वैक्सीन अब तक जो नहीं मिली, 400 डोज मिली है। क्या मिला है? 2800 की वोटिंग है, 400 डोज मिली है। कोरोना क्या कर दिया उसने? 10 रुपया उसके लगते थे। और आप बताइए, आपका विचार क्या है? अब बुढ़े जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। कि जी अब बुड्ढों की कोई सुन रहा है जी? सुनने वाले तो हमारे भी ना, हम भी 70 साल में हो जा रहे हैं, हमारी कौन सुनेगा? हम भी बुढ़े ही समझो। कि जी ये तो युवा पीढ़ी करेगी, जो भी परिवर्तन करेगी। कि जी नहीं तो योगी जी की सरकार ठीक रही? जी
अब बता तो रहे हैं योगी जी की सरकार को जी, क्यों जी? और मायावती जी ने कुछ किया था आप लोगों के लिए? ना जी कुछ भी ना करा हमारे, समाजवादी पार्टी? न समाजवादी ने कुछ करा। मायावती के गांव बगल में, थोड़ा पड़ोसी का भी ख्याल कर लेते। अपने गांव के लिए उसने जो भी कुछ करा करा, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं करा उसने। आपका नाम क्या है? जयकरण। हाँ? जयकरण। आप क्या करते हैं? सर्विस, मिलिट्री एक्समैन सर्विसमैन। तो मिलिट्री वाले जो एक्समैन वो तो कहते हैं कि मोदी योगी सरकार। सुनो सुनो, ये है यहाँ से दिल्ली तक 10 रुपया लगते थे, है? आज क्या, आज बैठने को पास बनते थे जो सर्विस वाले, पास खत्म कर दिए बीजेपी ने। पास खत्म नहीं कर दिए, डीए भी नहीं मिल रहा, तो क्या बेनिफिट हो रहा? बहरहाल मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी, जिसका नाम। ब्राह्मण नहीं हूँ मैं गुर्जर हूँ। कोई बात नहीं, तो ये ब्राह्मणों में बैठे। हाँ, मैं जो है ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो ठीक है, मेल है, ये चाचा जी लगते हैं हमारे, इनके पास। अरे कोई फर्क नहीं है, मैं तो, ये गांव था, आप लोग बैठे थे, इससे क्या मतलब? हाँ हाँ, तो आपका क्या विचार है? मैं जो इनका वही हमारा। अरे कहाँ ब्राह्मण गुजर एक जगह रहे कभी चुनाव में? रहे हैं, मैं रहे हैं यहाँ, तो रह रहे हैं साहब, रह रहे हैं। ब्राह्मण भी गुजर भी, जो कहते हैं भाई गुजर और जाट की नहीं बनती, खूब बनी है। मेरे पास फोटो लगे हुए हैं, चलो दिखाता हूँ। अच्छा एक बार बताओ, तो आपके गांव से प्रधान कौन जीता? गुजर ही, गुजर ही। ब्राह्मण हार गया? हैं ब्राह्मण तो खड़े ही नहीं होते, वो ने तो बनाया। अच्छा दूसरी बात, ये जो किसान आंदोलन हो रहा, बॉर्डर पे जो किसान बैठे, उनके बारे में आपका क्या? क्योंकि मैं शहर के लोगों से, मैंने अभी कल ही बात की, वो कह रहे थे कि कई लोग ये कह रहे थे कि किसान गलत कर रहे हैं, कई लोग कह रहे थे सरकार सही कर रही है, कई लोग कह रहे थे बीच का रास्ता निकलना चाहिए। गांव के लोग क्या मानते हैं? भाई इनसे ही करो बात, अब हमारे चाचा जी बता देंगे, हमसे मत करो, हम फौजे हरे। हाँ बताओ। बीच का रास्ता कहाँ कर जाएगा? हाँ कहाँ कर जाएगा बीच का रास्ता? बीच का रास्ता नहीं मिले? हाँ, बीच का रास्ता ऐसा होएगा जब बादलपुर से हाईवे का लगेगा। हाँ तो किसान सही है? अजी किसान को तो कुछ है ही ना, किसान को तो कुछ है ही ना भैया। किसान की तो जमीन पे भी गिरा दिया, किसान के लिए तो कुछ भी ना। और आप बताओ भैया, आप तो थोड़े यंग हो, इन लोगों के विचार से आपका विचार मेल खाता है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा जी। हाँ प्रमोद शर्मा। तो पंडित जी बताओ। हाँ जी बोलो। ये किसान आंदोलन में, हाँ। तो किसान आंदोलन में ये है जी कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि समझौता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर जो भी किसान अपने उस पर अड़े हुए हैं, तो वो उनका समाधान होना चाहिए, जो अपने शर्त पर अड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण इस बार यूपी के चुनाव में किधर जा रहा है, खास करके युवा? देखो जी ऐसा है, ब्राह्मण तो खैर अपन ठीक है, लेकिन ये बताओ ब्राह्मणों के लिए तो आरक्षण भी नहीं है, यानी बीएसपी आ जाओ या एसपी आ जाओ या बीजेपी आ जाओ, लेकिन ये है कि अगर ब्राह्मणों के लिए तो कोई सी पार्टी का यानी सही है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि हमारी सोच तो ये है कि हम भाजपा को लाना चाहते हैं, भाजपा को ही आनी चाहिए। भाजपा में क्या अच्छाई है? अच्छाई तो सभी मालूम है। अगर ये बताओ एसपी के लिए कोई मतलब समाजवादी पार्टी है, कोई नहीं ऐसे का कोई खास काम करा। बीजेपी ने फिर भी ये है कि देश के लिए बहुत कुछ करा। और ये मायावती जो सम्मेलन कर रही, अजय करे जाओ, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ? हमारा मन तो है नहीं, हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को देंगे। ये आपके गांव के बगल में ताऊ जी, देखो सबकी अलग अलग सोच है, हमारी सोच अलग है, चाचा है हमारे, इनकी अलग सोच है। और आप क्या मानते हैं? देखो जी, हम तो ये मानते हैं सरकार किसी की भी आ जाओ, जिस टाइम चुनाव आता है ये सारी पार्टी ब्राह्मण के पीछे लग जाती हैं, और चुनाव होने के बाद में ये ब्राह्मण को सब भूल जाती हैं। सत्ता किसी की भी आओ, जो हमारे बच्चे को नौकरी लगाएगा, समस्त ब्राह्मण परिवार को नौकरी देगा। ब्राह्मण या नौकरी के लिए और दूसरी जात के नहीं है? सबको मिल रहा है, सबको आरक्षण है। बताओ किसको आरक्षण नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी डोल रहे हैं। मायावती आ जाओ तो कुछ नहीं होता, बीजेपी आ जाओ तो कुछ नहीं होता, और एसपी आ जाओ कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी सरकार हमारे बच्चे के लिए नौकरी देगी, कोई भी सरकार हो, A to Z, बीजेपी हो, मायावती हो,
हम उसको ही सपोर्ट अच्छा, करें। यूपी में पिछले 25 सालों में आपके हिसाब से सबसे अच्छी सरकार कौन रही? देखो जी, यूपी में पिछले 25 साल में जो हमारे इलाके में विकास करा हो, मायावती ने बहुत विकास करा था। अपने टाइम में जब उनकी सरकार बनी थी, बहुत विकास करा। लड़कियों के लिए कॉलेज, महाविद्यालय, ITI उन्होंने सारी सुविधा करी थी। ऐसी बात नहीं है मायावती ने काम नहीं करा, काम करा था। जो हमारी बहन बेटी बाहर जाती थी पढ़ने, उनके लिए सारी सुविधा मिली है। ऐसी बात नहीं है हम बेकार कलंग कुछ नहीं करो। सड़क पड़क रोड पोड उनके टाइम में अच्छा काम था। बिजली भी ठीक आ रही थी, ऐसी बात नहीं है, बिजली भी ठीक आ रही है। ये बीजेपी ने जो हमारे यहाँ कोई कॉलेज पॉलिस तो भी बनाया नहीं है जी, लेकिन मेन मुद्दा हमारा रोजगार है। अगर हमारे बच्चे ने कहीं नौकरी मिल जाएगी तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे बच्चे को नौकरी देगा। चलिए ठीक। अब मैं एक दूसरे गांव में या दूसरे इलाके में चलता हूँ। तो आज मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांव के इलाके में माहौल क्या है। चुनाव अब नजदीक आने लगे। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी कर दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाम उसका बदल दिया, प्रबुद्ध जन विचार संगोष्ठी करने। अब मैं अक्षेजा गांव, जो कि बादलपुर के पास ही दूसरा गांव है, मैं वहां पर आया हूँ। ब्राह्मण भी हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये बीएसपी ने जो शुरुआत की है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बीएसपी ने जो शुरुआत की है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी समय के माहौल के हिसाब से जैसा भी होगा ऐसा देखेंगे। नहीं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? 2022 में अभी कुछ नहीं बोल सकते क्या होने वाला। बीजेपी भी स्पष्ट नहीं आ सकती। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी भी नहीं आ सकती, सपा भी नहीं आ सकती। किसी को बहुमत होते मिलते नहीं देख रहे? उन बहुमत अब के मुश्किल है। वजह क्या कह रही होगी? सरकार काम अच्छा कर रही है। अच्छा कर रहा है, लेकिन पब्लिक का रुझान है कि भाई 2 बार से ये जीतते आ रहे, बीजेपी जीतती आ रही है, अब इसमें बदली होनी चाहिए। तो बदली में मान लो बदली हो जाती है तो आपको आगे कौन आगे दिखाई दे रहा है? आगे अब की बार जो है सीट सपा से ज़्यादा सीट जो लेगी वो बहुजन समाज पार्टी लेगी। अच्छा। बीजेपी की ज़्यादा सीट रहेंगी। बीएसपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है? भाजपा नंबर 1 रहेगी और बहुजन समाज पार्टी सेकंड। मायावती के पड़ोसी होने का धर्म निभा रहे हो? कुछ नहीं निभा रहे, लेकिन समय देख लेना आप, वही निकलेगा। आप क्या मानते? अगर हम बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी की जो कानून व्यवस्था है और दूसरा जो भ्रष्टाचार मुक्त उन्होंने प्रदेश दिया है, उससे युवा वर्ग काफ़ी खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से जो नाराज़गी है युवा वर्ग की, वो सबसे ज़्यादा नाराज़गी है रोज़गार को लेकर के, कि रोज़गार के मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। अगर बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश दिया है, गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म किया है, और अगर कहीं ना कहीं बीजेपी रोजगार के मामले में भी बहुत अच्छे से सोचे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का काफ़ी अच्छा रुझान हो सकता है। और जैसा कि चुनाव के टाइम पर होता है कि वो दल बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है, दल बदलने वाली जो राजनीति होती है, वैसा आप देख भी रहे हैं अभी कि समाजवादी पार्टी में काफ़ी लोग आ रहे हैं, बसपा को छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, या बीजेपी में और दूसरी पार्टी से आ रहे हैं। तो ये वाले समीकरण उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी की दोबारा से वापसी होगी। उसकी जो वजह है वो ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल शर्मा है, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, PGT केमिस्ट्री आई एम। और दूसरा जो मुझे बीजेपी का आने का वजह लगता है कि भ्रष्टाचार। अच्छा, आप ये बताइए, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद जो मायावती कर रही है कुछ रंग लाएगी? नहीं, ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद मायावती जी की रंग लाएगी, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी ब्राह्मणों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अभी आपने देखा होगा एक, अभी तक इग्नोर किया था, ऐसा नहीं कह सकते हम, काफ़ी इग्नोर किया था उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में जो होता है वो ब्राह्मणों के ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपको कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं जिसकी सरकार आती है रोटी सेकने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से बनी है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि सभी अपनी राजनीति में रोटी सेकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल है। और इस बार क्या किया जा रहा है कि ब्राह्मणों के जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है पूर्ण रूप से। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है पूर्ण रूप से, उसमें बसपा हो, सपा हो, या फिर आपका जो है बीजेपी हो। मेरा नाम रामभूल शर्मा है जी। यही जो मैं लोगों की राय ले रहा हूँ कि 2022 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में रुझान किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? ब्राह्मणों का क्या रुझान है, जहाँ 4 टिकट फालतू मिल जाए वहीं ब्राह्मण चल रहे हैं। नहीं, जहाँ ब्राह्मणों को 4 टिकट फालतू मिल जाते वहीं चल देते। इनका तो आज तक किसी ने अस्तित्व ही नहीं समझा।
ऐसी क्या बात करते हो, हर सरकार में मलाई। हम तो हमेशा कहते, लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही हर सरकार में मलाई खाते हैं। मलाई नहीं खाते, यही तो लोगों का भूल है। ब्राह्मण कभी मलाई नहीं खाते। ब्राह्मण तो एक कौम ऐसी है, उसे कोई बहका दे, कोई भी बहका दे इनका। यही एक कौम है जिसको बहका दे, और आप कह रहे हो कि यही एक कौम है जो अब इस कौम को कोई बहका लेता है। पूरे समाज में पैर अभी ब्राह्मणों का छुआ जाए, सबसे अच्छा खाना उन्हें परोसा जाए, सबसे पहले प्रसाद वो खाए। क्या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। कति और ये कह रहे देखो ना, सही कह रहे हैं जी आप अपनी तरफ से। ब्राह्मण पहले पूजे ही जाते हैं जी हकीकत में। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा दर्जा है ब्राह्मण का। सही कह रहे हो। जिसको चाहे यही पढ़ाए। हाँ, जो भी शिक्षा देंगे हमारे गुरुजी देंगे जी, ये ब्राह्मण ही देंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, आप जो पूछ रहे हो अपनी जगह सही पूछ रहे हो, पर लेकिन हम अपने के साथ हैं। अपने मतलब बसपा के साथ हैं हम, जिसने हमारा क्षेत्र चमकाया, कहाँ से कहाँ लाके बैठा दिया हमको। तो फिर ऐसे ही साथ थे तो फिर 19 सीट पे क्यों रह गई बसपा पिछली बार? कुछ लोगों को भूल हो गई थी उस समय। अच्छा, और आप बताइए। नहीं, जैसे अभी भाई ने कहा कि पंडितों का दर्जा ऊंचा होता है, उन्हें हम पूछते हैं। देखो, ये कोई बात नहीं हुई कि इनका दर्जा कहाँ है, ये किधर भी नहीं है। कहाँ पे बताइए, कहीं भी बता दीजिएगा पंडित का कोई भी लड़का ऐसा है कि किसी ऊंची पोस्ट पे जाकर लग गया है, या कहीं भी आप ये बताइए कि क्या है, पंडितों का दर्जा ऊंचा है बस नाम। आप ये बताइए कि मायावती की पार्टी में नंबर 2 हैसियत का नेता कौन है? जी, मायावती की पार्टी में नंबर 2 हैसियत का नेता कौन है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं है ऐसा हमारी नज़र में। तो देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम वो था, उसका तो पता ही नहीं है आज तक। बताइए, पता है आपको या हमें पता है? बताइए। अरे वो सम्मेलन कर रहे हैं। अब सम्मेलन अब आएगा, अब आया है सम्मेलन के लिए सलाहकार बन के। उस दौरान बीच में तो गायब ही हो गया था। थे कहीं पे? आपने देखा है कहीं उनको, या पूछा है कहीं को कि सतीश शर्मा जी कहाँ पे हैं, कौशिक को कहाँ पे हैं? अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है 2022 में अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बने? जो लोगों की सहमति है वही हमारी होगी। अब तो आगे किस्मत है, देखते हैं क्या होता है। योगी सरकार ने काम कैसे? योगी सरकार ने वो अपनी जगह काम ठीक कर रहे हैं। वो देखो, जो उनका क्षेत्र है, उनके वापस आने की उम्मीद कितनी? देखो आ जाए तो अच्छा है, और भी ना आए तो भगवान वाले का जो आएगा, हम तो सब उनके साथ हैं। देखो जी, ऐसा है, ये सरकार तो हमारे समझ से बाहर है जी। ये सरकार जो चल रही है बीजेपी की, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बात सही, महंगाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन महंगाई चुनाव में मुद्दा तो होता नहीं। होता है जी। ये हमारी मायावती सरकार आई थी, यहाँ सभी सुविधा करी, सभी लोग यहाँ खुश रहे, लेकिन वो चयन करने के लिए सोचते हैं अगला आदमी आएगा तो उससे अच्छा निकलेगा, लेकिन वो अच्छे के बजाय और बुरा होगा जी। मायावती जी की सरकार अच्छी थी? अच्छी थी जी। हमारे अखिलेश की उन्होंने नहीं करा है। अखिलेश की भी बढ़िया थी, लेकिन उस योगी जी की देखो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस टाइम खराब है जी। हमारे समझ से बाहर यूँ है कि इतनी महंगाई, हर आदमी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। पूछे क्या पूछना है? अरे इतनी सब कहानी पूछ ही लिया, इसी में क्या पूछे, बचा क्या? देखो जी, मायावती का स्थान है ये, ठीक है, जन्म स्थान है। यहाँ पर अगर टक्कर होनी है तो मायावती और बीजेपी में होनी है। पिछली बार भी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में सतबीर जी और तेजपाल नागर जी के बीच में टक्कर रही है, और आने वाले टाइम में समीकरण जो बनेंगे वो मायावती और उनके ही बीच में बनेंगे। अगर कैंडिडेट बसपा का और सपा का अच्छा आता है तो बीजेपी को पूरी टक्कर देंगे। बाकी बीजेपी पूरे समर्थन के साथ है यहाँ पर। बहरहाल इस बार 2022 का जो चुनाव होगा वो बड़ा रोमांचक होगा, और ये कह पाना कि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने में कौन पार्टी आगे रहेगी, अभी कौन दिख रही है, आगे कौन होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।